हिंदी स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। हच मेंसेल साधारण व्यक्ति है। उनकी पत्नी बेक्का के साथ उनके 2 बच्चे हैं और उनके ससुर एडी की धातु निर्माण कंपनी में एक उल्लेखनीय कार्यालय की नौकरी है। उसके जीवन की थकान उस पर हावी हो जाती है। एक रात एक हथियारबंद आदमी और औरत उसके घर में घुस जाते हैं और उसका बेटा ब्लेक उनमें से एक का सामना करता है। हच हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक है और चोरों को जाने देता है। यह घटना सभी को सोचने पर मजबूर कर देती है कि वो एक असफल व्यक्ति है। हच अपने कार्यालय में एक छिपे हुए रेडियो पर अपने सौतेले भाई हैरी से संपर्क करता है और बताता है कि वो पीछे हट गया क्योंकि चोर हताश थे, डरे हुए थे और एक अनलोडेड बंदूक का उपयोग कर रहे थे। उस दिन बाद में उसकी बेटी सैमी अपने लापता किटी कैट ब्रेसलेट को खोजने में मदद मांगती है, यह सोचकर कि क्या चोरों ने इसे ले लिया है। बिना एक शब्द कहे वो अपने बुजुर्ग पिता डेविड से मिलने जाता है और चोरों को पकड़ने के लिए अपना पुराना FBI बैज और बंदूक उधार लेता है। वो उनके अपार्टमेंट को ढूंढता है और उन्हें धमकाता है, लेकिन जब उन्हें अपने बीमार बच्चे का पता चलता है तो वो निराश और अपराधबोध से ग्रस्त हो जाता है। ठग घर ले जाने वाली बस को रोकते हैं और हच एक युवती को यौन उत्पीड़न से बचाने के बहाने उनकी पिटाई करके अपनी हताशा को दूर करता है। घर पर वो महसूस करता है कि वो सक्रिय रूप से अपने परिवार के साथ संवाद नहीं कर रहा है और उनके साथ फिर से जुड़ने के लिए अपने नए आत्मसम्मान से प्रेरित है। हैरी फिर उसे द बाबर देखने के लिए भेजता है, जो हच को अपने पीड़ितों में से एक के बारे में जानकारी प्रदान करता है। वो एक कुख्यात रूसी अपराधी यूलियन कुज़नेत्सोव का छोटा भाई है। प्रतिशोध में यूलियन अपने दाहिने हाथ वाले पावेल के नेतृत्व में एक दल को घर पर हच को पकड़ने के लिए भेजता है। हालांकि हच अपने परिवार को छुपाता है और अधिकांश हमलावरों को मार देता है, इससे पहले कि पावेल उसे बेहोश कर देता और उसे पकड़ लेता। वो जिस गाड़ी में लॉक रहता है उसके डिक्की में उसे एक आग बुझाने वाला सामान मिलता है। हच उसका इस्तेमाल से ड्राइवर को अंधा कर देता है, जिसे कार क्रैश हो जाती है, जिसे पावेल और उसका क्रू मर जाता है। हच फिर सारे सबूत को नष्ट करने के लिए अपने घर को आग लगाने से पहले अपने परिवार को सुरक्षित भेज देता है। इसके बाद यह समझाया जाता है कि हच एक पूर्व ऑडिटर, आखिरी व्यक्ति जिसे कोई भी संगठन अपने दरवाजे पर देखना चाहता है, खुफिया एजेंसियों द्वारा नियोजित एक हत्यारा है। अपने लक्ष्यों में से एक को मुक्त करने के बाद हच ने उसे 1 साल बाद पाया, सुधार किया और खुशी से अपने नए परिवार के साथ रह रहा था। अपने जैसा जीवन चाहते हुए हच ने अपने वरिष्ठों की इच्छा के विरुद्ध सेवानिवृत्त होने का फैसला किया और एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में अपने नए जीवन को फिट करने के लिए अपने व्यक्तित्व को कुछ ज्यादा सुधारा दिया है। एडी की कंपनी को सोने की सलाखों के ढेर के साथ खरीदने के बाद हच ने यूलियन के कला संग्रह के साथ ओबेशाक के पैसे को यूलियन द्वारा भीड़ के लिए संरक्षित किया गया था। यूलियन गुस्से में अपने आदमियों के साथ हच का पीछा करता है, जहां डेविड और हैरी विभिन्न हथियारों और हच द्वारा स्थापित घातक जाल का उपयोग करके गैंगस्टरों को खत्म करने में मदद करने के लिए दिखाई देते हैं। वे सभी बंदूकधारियों को तब तक मारते हैं जब तक कि केवल यूलियन ही नहीं बचा। गोलियां खत्म हो जाने के बाद हच ने उस पर बुलेट प्रूफ ग्लास के एक फलक से जुड़ी एक क्लेमोर खदान से वार करता है और उसमें विस्फोट कर देता है, जिससे यूलियन की मौत हो गई। यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसके पिता और भाई बच निकले, हच को गिरफ्तार कर लिया गया और बिना किसी आरोप के जल्दी से रिहा कर दिया गया। 3 महीने बाद बेक्का के साथ एक नया घर खरीदते समय हच को एक कॉल आता है, जिसमें कहा जाता है कि उसकी सेवाओं की अभी भी आवश्यकता है। एक मध्य क्रेडिट दृश्य में हैरी और डेविड को बंदूकों से भरे RV में एक अज्ञात स्थान पर गाड़ी चलाते हुए दिखाया गया है।